जैन फ्रेंड्स, देखिए आज बाजार की जो मंथली एक्सपायरी थी वो कम्प्लीटली साइडवेज जोन में थी। देखिए उस साइडवेज जोन की वजह से मेरी नेट पोजीशन आज सिर्फ 700 के प्रॉफिट्स में है और नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने आजकल यहाँ पे 6 लिए हैं, जिसमें से मैं सिर्फ 4 ही ट्रेड आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और निफ्टी का जो फेवरेट सेटअप है वहाँ पे बना, लेकिन वहाँ पे कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। चलिए उस सेटअप को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और क्योंकि मैं अपना हर दिन 3:30 बजे के बाद बाजार में एक अपडेट डालता हूँ जिसमें मैं निफ्टी के जो एप्लीकेबल प्राइस एक्शन और बेस्ट सेटअप होते हैं जिन पे मैं ट्रेड लेता हूँ उसके बारे में एंट्री और एग्जिट डिस्कस करता हूँ। चलिए चार्ट पे हम शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि मार्केट आपने देखा होगा, बाजार आज गया यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था मॉर्निंग में। देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे आ रहा है, और इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आया आपका इस वाली कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है आपकी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आया 10, ये आपका 10 बजे करीब, और मैंने ट्रेड लिया इसको 24,000 के नीचे, यानी 23,999-98 के आसपास। जैसे निफ्टी ने इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे पुट अटेम्प्ट करी। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे जाके देख सकते हैं, मैं आपको अपनी पहली ट्रेड के बारे में यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मेरी पहली एंट्री बनी 112 पे, उसको एग्जिट मारा 120 पे। देखिए ये एंट्री तो बनी, यहाँ पे मूवमेंट भी सब कुछ आया, बट इशू ये आया कि कहीं ना कहीं जब बाजार में ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन से पहले बाजार निफ्टी का यहाँ पे एक कल के लोअर लो स्ट्रक्चर से एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन आ रही थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और आज के लो को ब्रेक किया। जब इसने आज के लो को ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ये थी कि देखिए आज का लो भी ब्रेक हो गया, ट्रेंड बाजार ऊपर से लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है और ब्रेकडाउन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से दिया है, तो यहाँ से हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बाजार यहाँ ब्रेक करके सीधे इस वाले जोन के पास आ जाए। बट इवेंचुअली आज हुआ क्या कि उसने क्या करा, ब्रेकडाउन तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया, बट यहाँ पे अगेन फॉलो अप सेलिंग नहीं आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं यहाँ पे 112 पे अटैम्प्ट करके 10-2 पे ट्रेड लिया और 120 पे यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया। देखिए ये मेरी पहली एंट्री थी, पहली ट्रेड थी। देखिए दूसरी ट्रेड मैंने कब ली, दूसरी ट्रेड आपको मैं बताऊँ बाजार ने क्या करा। देखिए यही जब ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन जब नीचे आया, ब्रेकडाउन देके ये फेल हुआ, तो दूसरी एंट्री मैंने कब ली, जब इसी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी एंट्री कब ली, दूसरी ट्रेड मेरी, देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स मैं यहाँ पे सिर्फ 4 ही ट्रेड डिस्कस करूँगा, जो कि एक A+ सेटअप और मेरे फेवरेट सेटअप है। दूसरी ट्रेड मैंने कब ली, जब प्राइस एक्शन है, देखिए हाई लोअर हाई 1, दूसरा लोअर हाई 3, लोअर हाई 4, ये यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, बाजार ने क्या देखिए इसी ट्रेंड लाइन पे क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, मेरा टारगेट क्या था आज का हाई। देखिए उसके बाद मैंने दूसरी ट्रेड आपकी यहाँ पे ली। देखिए आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली 98 पे ली और उसको एग्जिट मारा 10:48 पे 1:23 पे। कारण क्या था, देखिए जब आज के हाई के पास यहाँ पर आया, इसी जोन के पास आज का जो हाई था, मेरा टारगेट था इसका 24,030 से लेकर 24,040 तक, तो मैंने 24,030 पर ही अपनी पोजीशन को एग्जिट मार दिया। कारण क्या था, देखिए कारण ये था कि मार्केट ने जब इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद जब ब्रेकडाउन फेक हो गया ना, तो उस सिचुएशन में प्राइस एक्शन जब ऊपर की तरफ जा रहा था हायर लो स्ट्रक्चर के बाद, तो यहाँ पे एक क्विक मोमेंटम या बड़ी कैंडल का बनना एक्सपेक्टेड था, तब उसने बड़ी कैंडल ना बना के वो धीरे 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 लो लिक्विडिटी के साथ या लो मोमेंटम में ऊपर की तरफ जा रहा था। इस सिचुएशन में क्या डर रहता है कि प्राइस एक्शन अपने रेजिस्टेंस या अपोजिट कैंडल बड़ी बना सकता है, तो इसी डर की वजह से मैंने यहाँ पे क्या करा कि कहीं प्राइस एक्शन वैसी कैंडल ना बनाए, तो मैंने इसको 24,040 से लेकर 24,030 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी ट्रेड को एग्जाम्प्ट किया। देखिए जब ये सिचुएशन पे आप अब देखेंगे, प्राइस एक्शन है पहला ही हमारा 24,040 और दूसरा 24,041 पे, तो अगला मेरा सेटअप बन रहा था कि प्राइस एक्शन अगर 24,041 को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो मैं पे कॉल बाय करूँगा, बट इवेंचुअली ऊपर ना ब्रेक करके इसने क्या करा, लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के नीचे की तरफ ब्रेक किया। देखिए मैंने तीसरी ट्रेड कहाँ ली, देखिए इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो आपकी फर्दर ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, अब इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, फर्दर ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे जो आ रही है, तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से फर्दर एक्सटेंड करता हूँ, तो आप देखेंगे निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन पे, आप देखेंगे ये जो कल की ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे की तरफ, यहाँ पर देखेंगे आप लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, ये लोअर लो, और इसी जोन के पास यहाँ पे इसने क्या करा, सपोर्ट लिया। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसने इसको ब्रेक किया चौथे अटैम्प्ट में, यहाँ पे देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास इसने एक कंसोलिडेशन हुई, जैसे इसने इसको ब्रेक किया 23,994 पे, मैंने यहाँ पे अगेन पुट अटैम्प्ट करी, जैसे कि आप देख सकते हैं 1:10 की आप ट्रेड यहाँ पे देखेंगे मेरी, ऑब्जर्व करेंगे, पुट अटैम्प्ट करी मैंने 117 पे, इसने हाई मारा 140, बट इवेंचुअली यहाँ पे देखो मेरे को इसको मैं इस वाली ट्रेड पे भी मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी नीचे की तरफ, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को दोबारा तोड़ता है तो प्राइस एक्शन फ्लो में आज के लो को भी तोड़ेगा और दोबारा इसी जोन के पास आएगा। बट इवेंचुअली देखो होता क्या है कि जैसा हम कभी कभी सोचते हैं, अब हमारा सेटअप भी बनता है, जरूरी नहीं कि हर दिन वैसा हो, बस हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ मनी मैनेजमेंट करना, उस दिन ट्रेड करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो, जैसे इसने इसको ब्रेक किया, फर्दर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया,
अपना यहाँ पे हैमर बनाया, यहाँ पे हैमर बना के जब ये रिवर्स हुआ तो इसको अगेन मैंने कॉस्ट पे यहाँ पे एग्जिट मारा। तो मेरी तीसरी ट्रेड देखिए। चौथी ट्रेड जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हुई वो ये हुई कि प्राइस एक्शन ने जब आज का लो देखी, उसके बाद क्या हुआ मार्केट को अगर ऑब्जर्व करेंगे, बाजार 24,040 ऊपर और 23,961 नीचे इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करने लगा। जैसे इसने 23,961 को ब्रेक कराना 3 बजे, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी 3 बजे की ट्रेड मैंने 102 पे लिया, उसको 84 पे एग्जिट मारा। बट देखिए यहाँ पे सेटअप तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना था, बट इवेंचुअली इसने क्या करा, जो पूरी रेंज देखिए, रेंज क्या था, बाजार ने 23,961 पे यहाँ पे लो बनाया, फिर उसी के पास यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा। जैसे इसने मोमेंटम है जब इसको नीचे की तरफ तोड़ा, अगेन मैं आपको बताऊँ जब ये ब्रेक डाउन यहाँ पर आया तो मेरी उम्मीद थी कि प्राइस एक्शन दोबारा इसी जोन के पास आएगा, बट इवेंचुअली क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक डाउन भी फेल हो गया और ब्रेकआउट भी फेल हो गया। बट हुआ क्या कि मार्केट में आज यहाँ पे जितने भी सेटअप बने, उन सेटअप पे बाजार में ना तो फॉलो अप बाइंग आई ना तो फॉलो अप सेलिंग आई। कारण क्या था कि मार्केट साइडवेज सिचुएशन में था। जैसे कि आप देखेंगे